पढ़ा बुद्ध के वर्षावास, है ना। अब आज क्या पढ़ना है आपको, तो महापरिनिर्वाण। कहने के लिए तो एक लाइन बड़ी आसान होती है कि जीवन के अंतिम समय बुद्ध पावापुरी चले गए, लोग ऐसे बताते हैं कहानी, लेकिन महापरिनिर्वाण को ठीक से समझना चाहिए। यहाँ से भी सवाल कभी कभार आ जाते हैं, है ना। महापरिनिर्वाण से इसे देखना चाहिए, इसको भी ठीक से देखना चाहिए, मेरा मतलब ये है। जैसे एक कहानी इसके पीछे की है कि जब क्या हुआ, जब अंत समय आया, यहीं से लाइन शुरू होगी। किसी की मृत्यु होने वाली हो तो इसे उसे इस बात का देखो अपने आप ही रन करना है, बिना हमारे कुछ किए। ये है मोबाइल आपकी मोबाइल का सेंसर ज्यादा तेज काम कर रहा है। ऐसे जब किसी का अंत समय आता है, मतलब कोई मरने वाला होता है, तो उसे इस बात का अंदाजा ही लग जाता है कि शायद अब मेरा जीवन समाप्त होने वाला है। तो वो सोचता है कि अब हम कहाँ जाएं, क्या करें। सोचता है जहाँ मेरा कोई असीम लगाव हो वहाँ चले जाएं, या अंतिम इच्छा कोई उसको पूरी कर ले। तो कहा गया कि जब बुद्ध का अंत समय आया, तो ये जानते हैं पूरी यात्रा करते हुए आपने यात्राओं का विवरण दिया है कि बुद्ध कहाँ कहाँ गए थे। अंत में आपने लिखा होगा कि बुद्ध जी कहाँ गए, देखो लिखा होगा क्या, अंत में कुशीनगर, मृत्यु ही। तो ये जानते क्या है, ये कपिल वस्तु से पावापुरी है, अंत समय की बात है। बुद्ध कहाँ अंत समय में, मल्लों की राजधानी क्या थी, पावापुरी। पावापुरी गए और यहीं पर रात ठहरे। एक लोहार जानते हैं, लोहार जो लोहे का काम करते हैं, उसका नाम था चुंद। चुंद था लोहार, इसी के हालात में ठहरे। तो उसने इन्हें क्या खिला दिया, बुद्ध जी को चुंद ने शुकर मांस। शुकर मांस का मतलब सुअर, सुग्गा नहीं सुअर। शुकर मांस खिला दिया। अब एक भी बात तो कंफर्म हो गई कि बुद्ध जी मांसाहारी थे और सुअर का मांस खाते थे। अब कुछ लोग कहेंगे गलत है, नहीं खाना चाहिए था ये वो। तो हमारे वैदिक संस्कृति में पहले यही था ही कि अगर आप सुकर मांस नहीं पकाएंगे तो कोई धार्मिक अनुष्ठान पूरा होगा ही नहीं। आप किसी वेद वेदांत को जानकार हो उससे आप पूछे, विद्वान से बताएगा शुकर मांस आवश्यक था उस समय। इसीलिए उस परंपरा को कायम रखा क्षत्रियों ने। क्षत्रियों के यहाँ जब भी विवाह संपन्न होता रहा है, अभी भी कुछ एरिया में ऐसा है कि जब उनके यहाँ कहते हैं विवाह होता है तो वेज नॉन वेज दोनों स्टाल लगते हैं अलग अलग। राजेपुर में है। यस हाँ, लगता है अलग अलग। और जानते पहले वो सूकर मांस ही पकवाते थे, लेकिन अब समय बदल गया तो लोग भी बकरा मुर्गा पकवा देते हैं। नहीं तो पहले हमारे ही जिले में अगर किसी का क्षत्रिय का विवाह हो रहा है तो दोनों स्टॉल अगल बगल लगाए जाते हैं। अगर नहीं लगाए जाएंगे तो बाराती सब नाराज रहेंगे और जो उसको बुलाया जाता खाने के लिए। इसीलिए जो सुशाकाहारी होते हैं तो कहते हैं आप नियंत्रण में बताइए क्या कहेंगे भैया, नॉनवेज कहना आएंगे भैया, दोनों है ना, बिल्कुल नहीं आएंगे। शुद्ध शाकाहारी लोग नहीं जाते। तो जानते हैं इससे तो कंफर्म हो गया, ये इसको खा लिए। अब जब शुकर मांस रात में खाए, अब इनको रात में डाइजेस्ट हुआ नहीं। आप जानते हैं कि अगर कच्चा शुकर मांस हो तो आपको तुरंत ही पेट में दर्द और अतिसार शुरू हो जाएगा। वो मांस सही से पका नहीं था। शुकर मांस को पकाने में समय भी लगता है, इतने जल्दी नहीं होता। अभी भी फैजाबाद या उत्तर प्रदेश भारत के उन जिलों में जहाँ पासी लोग वास करते हैं, पासी मतलब पासवान बोलते हैं, जहाँ जहाँ वास करते हैं वो लोग शुकर मांस खाते हैं। उनका शुकर मांस पकाया जाता है। वो हफ्ते में जैसे लोग बकरा मुर्गा खाते हैं वैसे शुकर मांस खाते हैं। तो इससे आप घृणा मत करिए, जो बगीचे में रहते हैं नहीं वो तो खाते हैं, लेकिन जो पासवान होते हैं
वो तो खाते ही खाते, वो पासी लोग दिखाते उसको अभी भी। तो जब खा लिए तो इनको हो गया क्या, अध कच्चा था, पका नहीं था। अध कच्चा होने से इनको हो गया बुद्ध को क्या, अतिसार। अगर आपको डिसेंट्री हो जाएगी तो यूं समझिए कि फिर दवा जल्दी काम उसमें करती नहीं, किसी को दवा जल्दी काम नहीं करेगी, आप हाल बेहाल हो जाएंगे। हल बेहल एक शब्द है ना, तो वो आपकी दशा हो जाएगी। तो ऐसे जब इनकी अतिसार हो गया, अच्छा इसमें एक होता है कि जब कहीं ब्लड आना शुरू कर दिया तब तो शरीर की गति हो गई, तो दशा खराब हो जाएगी। जब भी, और होता कब है वास्तव में, इसके होने का कारण कि आपने अधकच्चा चीज खा लिया। अधकच्ची चीज को मत खाइए, या हाँ चबा खाइए, या तो आप खाना कच्चा तो आप जो है उसको क्या कहते हैं सही से चबा चबा खाइए। बहुत लोग क्या है कि रोटियां तोड़ते हैं दतों बिचों ऐसा मुंह खोले के ढकेल देंगे अंदर। अरे उनका बच्चन है तो सीधे गले के अंदर डाल देंगे, बस से तो उठावे और झपट डाल के रख लेंगे, लाग रहा है तो निकाल ऐसा भी होता है। बंद कर दी। तो ऐसी स्थिति में तो जाहिर सी बात है कि आपको ये समस्या भाई आएगी। तो इनको आप यहाँ से क्या करें बेचारे, एक ऐसा चलते हैं कहाँ चलेंगे। ये मल्ल गणराज से यानी मल्लों की राजधानी पावापुरी से कहे चलो भागते भैया कुशीनगर चलते हैं। कुशीनगर में एक नदी है, उसका नाम है हिरण्यावती। ये है एनसीईआरटी। हिरण्यावती के तट पर कुशीनगर बसा हुआ। तो इतिहास में जाने रहिएगा कि जहाँ उनको वहां पर निर्माण मिला है वह स्थल हिरण्यावती नदी के तट पर ही अवस्थित है, ये यानी कि कुशीनगर। अब ये कहाँ चले गए, वो गए जब वहां, तो अब चूंकि ऐसा तो है तो मर गए। अब भाई डिसेंट्री होती है तो जब तक हल बेहल नहीं कर देगा 4-6 दिन आपको, तब तक आप मरेंगे नहीं, ऐसा मत सोचिए। जब पानी की एकदम कमी हो जाएगी, हल बेहल कर देगा और आपको कोई मतलब नहीं मिला कोई गोली पीने के लिए तो घबराएगा। हाँ ग्लूकोज उस समय नहीं कर रही होता तो आप ले जाकर देते मेरे तो अब बुद्ध जी क्या हुआ कि जब कुशीनगर पहुंचे तो वहां पे सालबन है। अच्छा मल्लों का ही सालबन है, समझ सोचिएगा। सालबन मल्लों द्वारा ही बनाया गया। सालबन में इन्होंने बुद्ध ने क्या किया, अंतिम विश्राम उन्हीं आराम कर रहे थे। तब तक मुझे कौन आ गया, सालबन में ही आए कौन, सुभद्र। हाँ सुभद्र आए। बुद्ध जी ने किसे उपदेश दिया, सुभद्र को। तो एक लाइन उठा, एक सवाल बना क्या कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया, सुभद्र को। कहाँ दिया, कुशीनगर के सालबन में दिया, जो उनका अंतिम विश्राम स्थल है। तो उन्होंने सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया, अब सवाल ये उठा, कहा कि सभी संघातिक वस्तुओं का नाश हो चुका है। ये सवाल बन के आ सकता है स्टेटमेंट पर। तो सर इसका मतलब जितने उनके अंदर वो तीसरा प्रेम मोह सा जो 4 आज सत्य हैं, दुख है, सबका क्या हो गया है, अंत हो चुका है। अब कुछ यहाँ बचा नहीं है। कहने का मतलब अपनी मृत्यु के लिए उत्साह पूर्वक प्रयास करो, मैंने सबका अंत कर दिया। फिर एक लाइन क्या जोड़ दिया, अपनी मृत्यु के लिए उत्साह पूर्वक प्रयास करो। यह अंतिम लाइन है सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध की। अगर एक स्टेटमेंट आ जाए और पूछे किसने कहा, तब क्या होगा। अगर आप इसको ना जानिए, सभी संघाती वस्तुओं का नाश हो चुका है, अपने मृत्यु के लिए उत्साह पूर्वक प्रयास करो। और हमारे स्वामी भी हो, पार्श्वनाथ भी हो, गौतम बुद्ध भी हो, और संप्रदाय का नाम हो, आपके होश उड़ा देगा। बध्यम्मा संखारा अपा देना समाधया,
ये बुद्ध की भाषा है, मागधी। ये बात जानिएगा, उन्हें ही बोला था जिसका अर्थ यही है। तो मैंने लिखा है क्या कि सभी संघाती वस्तुओं का नाश हो चुका है, अपने मृत्यु के लिए उत्साहपूर्वक प्रयास करो। अब बधम्मा संखारा, अगर मान लो बधम्मा संखारा शब्द आ रहा कहीं, तो आप कहेंगे तो हो सकता है कि संलेखन संबंधित हो, जैन धर्म, तो वहाँ आप गलत कर सकते हैं। अब बात में समझे आप, सुबद्ध को यह कही गई बुद्ध की अंतिम है। कमीशन इस समय उत्तर लोक सेवा आयोग एक सवाल अपने पूरे पेपर के अंदर 1 से 2 सवाल स्टेटमेंट पे लाता है, और स्टेटमेंट पे जब लाता है तो दिमाग काम नहीं करता है। अगर उस सवाल को आपने छू दिया तो अपने आप को डुबो दिया। अगर जानते हो तभी छू सकते हो, नहीं जानते हो तो नहीं छू सकते हो। जैसे कि अभी देखिए स्टाफ नर्स में सवाल उठाया ना निजीकरण को लेकर, लगभग मनमोहन सिंह का ही स्टेटमेंट है। हाँ, सवाल ले लिया उसने, तो स्टेटमेंट के क्वेश्चन में बहुत डर होता है। अच्छा एक बात और, हम अगर मैं आपको बताऊं तो पेपर बहुत ईजी है, मेरे अनुसार पेपर बहुत ईजी है, क्योंकि कमीशन ने कुछ ऐसा उसमें बनाया ही नहीं है। पेपर का बस इतना है कि पेपर लो लेवल पे है, लो लेवल में जाके इतना ईजी है जहां आप उसे उठाना नहीं चाह रहे हैं, मतलब बहुत लो लेवल पर। जैसे अभी आप जो आपको बता रहे हैं ये सब लो लेवल की बात है, यानी कि जहाँ साल वन है, साल वन हेमावती नदी के तट पर अवस्थित है, जहाँ बुद्ध का क्या है अंतिम विश्राम है। वहां से मिलने कौन से मिलने कौन आया, सुबुद्ध आए थे। सुबुद्ध को उन्होंने कहा कि ऐसा है कि सभी संघाती वस्तुओं का विनाश हो गया, अपने मृत्यु के लिए उत्साहपूर्वक प्रयास करो। आप एक बात जानिएगा, कहते हैं लोग कि बुद्ध चमत्कारी थे, बुद्ध जिसको छू देते थे अगर कुछ हो, कुछ भी बीमार हो, वो स्वस्थ हो जाता था। मतलब बुद्ध ऐसे हैं, आप ऐसा मत सोचिएगा। उनसे चमत्कार करवाने के लिए कई बार कहा गया, जितनी बार कहा गया उतनी बार वो चमत्कार कर लिए, लेकिन बहुत भिक्षु भी चमत्कार करते तो रोक दिया गया। उन्हें प्रतिबंध लगा दिया कि आप चमत्कार नहीं करेंगे, अगर चमत्कार करेंगे तो हम जादूगर बन जाएंगे, लोगों का हम पर से विश्वास उठ जाएगा। अपने विश्वास को लोगों के बीच बनाने के लिए जो निरीह शोषित थे उनके बीच में विश्वास बनाने चमत्कार को छोड़ दिया, चमत्कार नहीं बजाते जीवन को जिया। जबकि ये कौन है, इनके अंदर ज्ञान प्राप्ति के बाद चमत्कार करते से ईसा मसीह है कि किसी को छू देते थे तो बीमार से स्वस्थ हो जाता था, वैसे ही गौतम बुद्ध भी थे। इनके ग्रंथों को पढ़ेंगे, शुद्ध पिटक विनय पिटक धर्म पिटक, इन ग्रंथों में सारी बातें आपको मिलेंगी। ठीक, अब बात हुई क्या, अब अंतिम उपदेश दिए, अब समय था 483 BC को इनकी मृत्यु हो गई, लगभग 80 वर्ष की अवस्था। तो उसी को इतिहास में क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है उस शब्द में। अब एक बात होता है कि महा क्या कहा गया, इनका 483 BC में मृत्यु, जिसे कहा जाता है क्या, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। अब सवाल उठता है कि महापरिनिर्वाण कहा गया, तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक क्या है, क्या कहाँ लिखा है, नोट्स में, उसमें मेंस वाले में, इसमें लिखा है, ठीक है, उसमें मेंस वाले कला संस्कृति में मिलेगा। स्थापत्य कला में बुद्ध के महापरिनिर्वाण को किससे व्यक्त किया गया है, अस्तु। सबसे पहले प्रतीक क्या है, अस्तु। ऐसा क्यों, सोचना पड़ेगा। जब एक बात जानिए कि गोरखपुर से लेकर के, मतलब बस्ती के पूरब से लेकर गोरखपुर कुशीनगर देवरिया तक छोटी छोटी बहुत नदियां बहती हैं, छोटी छोटी नदियां जो मैप पर नहीं है। उन्हीं नदियों में से एक नदी है जिसका नाम है राम संभार। क्या नाम है, बहुत छोटी बात बता रहा हूँ, राम संभार। राम संभार नदी के तट पर इनको लोग ले गए, काहे के लिए ले गए, दाह संस्कार करने। कोई मर जाता तो जलाते हैं ना, अब कहेंगे सर दाह संस्कार,
कुशीनगर से था। हाँ, राम संभार। तो आप याद करिए कि मैंने आपको एक महापाषाणिक संस्कृति को पढ़ाया था। महापाषाणिक संस्कृति मतलब कब्रिस्तानों का इतिहास है ना, पाषाण काल के बाद से। तो उसमें हाँ कब्रों का, हाँ मतलब जानते कब्रों का युग है। उसमें मैंने बताया कि समाधान, दाह संस्कार, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान कैसे होता सब ने समझाया। वहां जाके आप पढ़ सकते हैं। दाह संस्कार करने के लिए राम संभार नदी के तट पे लाया गया तो कहा गया कि एक सवाल उठता है कि लाने से पहले जब कोई मर जाता है तो लेटा दिया जाता है, लेटाते हैं ना जमीन पे, लेटा देंगे, धूप बत्ती जला देंगे। जीते जी एक गिलास पानी देने के लिए कतराते हैं। मरने के बाद बदबू ना आए शरीर से एक मुट्ठा अगरबत्ती जलाई जाती है। धूप बत्ती नहीं जलाई जाती, लकड़ी ही जलाई जाती है। धूप बत्ती कभी नहीं जलाया जाता मरने वाले पे। इसीलिए भगवान के सामने गलती से भी अगरबत्ती ना जलाई मत जलाइए। वो मरने वाले पे जीवित और जीवित जो मूर्ति है उसको हमारा सुप्रीम कोर्ट भी जीवित अवस्था मानता है। इसीलिए व्यक्ति है वो, ध्यान रखिएगा। किसी मंदिर जाके हाथ पर तोड़ दीजिए, मंदिर की मूर्ति का जेल चले जाओगे, इसलिए व्यक्ति है। और मस्जिद तोड़ोगे तो वो व्यक्ति नहीं हो, आज जानिएगा। लीगल पर्सनालिटी मस्जिद में नहीं है, लीगल पर्सनालिटी गुरुद्वारे में है और जैन और उसमें जब ठीक। तो सवाल उठता है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण को अगर देखा जाए तो किस मुद्रा में दिखाया गया है, कौन सी मुद्रा है? प्रतीक वस्तु कहिए तो विवाद होगा। 10 हाँ यस, लेटी हुई मुद्रा है। कैसी मुद्रा है? हाँ, महापरिनिर्वाण को शयन मुद्रा, शयन मुद्रा यानी क्या? लेटे हुए। लेटे हुए कैसे? बाएं करवट। इसीलिए सबको बाएं करवट। हाँ, इसीलिए बायां करवट सोना निरोगी रहेगा और दाया करवट सोने वाला रोगी रहेगा और सीधा सोने वाला शैतान होगा और पेट के बल सोने वाला महा व्यभिचारी होगा। सबके अलग अलग उपाय हमारे संस्कार है, समझिएगा। पेट भर के लेटते हैं वो महाव्यभिचारी होते हैं और जो क्या कहते हैं बाएं करवट लेटते हैं वो निरोगी होते हैं और दाया जो लेटेगा वो रोगी होगी। जाने सीधा सोएगा तो शैतान खड़े खड़े सो सपना आएगा उल्टा सीधा, हाथ बात बोलो सोते। लेकिन करवट में ज्यादा समझ तो ये बाएं करवट लेटे के लिए जैसे है कि जब हमेशा जब आदमी लेटता है और हमेशा जैसे बाएं करवट ही अधिकतम लेटता है तो जब बीमार है एक कौड़े से पार रहेगा उसी में निकल ली। ये बताई नहीं कि मरे जाते हैं जहाँ देवकारी ही मूर्ति रखी है। देवकारी मंदिर के अनुसार वो विष्णु जी हैं और मेरे अनुसार बुद्ध जी। बुद्ध जी रियल में है। हाँ, मेरे अनुसार बुद्ध है, बाकी लोगों के अनुसार विष्णु जी माना जाएगा। क्या हमारे विष्णु जी के बाद गोल वाले नहीं, बुद्ध जी ने गुराले थे और हाँ उन बुद्ध जी का गुरुद्वारा बात नहीं, तो आप ऐसा नहीं पता। चलिए यहाँ पे बात आप देखिए एक बात उठती है। जिस शयन मुद्रा की बात चल रही है, ये शयन मुद्रा की जो मूर्ति है ये बनाई कब गई? सब सवाल हैं ये कहानी में, एक लाइन ऐसा जहाँ सवाल ना हो। मतलब बहुत ऊंची वो है वहाँ। शयन मुद्रा की मूर्ति गुप्तोत्तर काल में, गुप्तोत्तर काल में बनाई गई। और कहाँ किया गया? गुप्तोत्तर काल में कुशीनगर। अब कहेंगे कि इसका साक्ष्य है या बस हवा में बात चल रही है?
तो जानते हैं अभी जल्दी खुदाई हुई थी। खैबर दर्रा का नाम सुने होंगे। कौन दर्रा? खैबर दर्रा। खैबर दर्रे के पास बुद्ध की शयन मुद्रा में लेटी हुई मूर्ति भी हाल ही में खुदाई में मिली है। इस बात को जाने है। और ये कहा जाता है कि खैबर दर्रे के पास से जो शयन मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति मिली है वह पाषाण की ऐसी प्रतिमा है जिसका संबंध तृतीय शताब्दी से है, यानी कि वह प्राचीन से प्राचीनतम मूर्ति किसकी मिली है? बुद्ध की शयन मुद्रा में, जिसको बनाया था किन लोगों ने? गुप्तोत्तर युग के शासकों ने। उन लोगों ने वहां उसको निर्मित किया था। अभी जल्दी खुदाई किया गया है, मतलब ये हाल की बात चल रही, 1-2 साल की बात चल रही, उस समय किया गया। तो खैबर दर्रे के पास शयन मुद्रा में इनकी मूर्ति मिली है। और ये भी जानिएगा खैबर दर्रे में स्थित है क्या? भामरा स्तूप। यहीं पे एक स्तूप है भामरा। भामरा स्तूप के पास ही है, इसी पास वो मूर्ति बरामद की गई खुदाई। भामरा स्तूप का संबंध किससे है? खैबर दर्रे से। खैबर दर्रा यहाँ नहीं है, पाकिस्तान में इस समय, भारत में नहीं, ठीक है। फिर बात उठी कि इस शयन मुद्रा को हमने और कहाँ देखा है? जब तक इतनी कनेक्टिविटी आप में नहीं है तब तक आप सिविल के एस्पेक्ट बिल्कुल हो ही नहीं सकते हैं। हवा में रहिए, बात अलग है। शयन मुद्रा की मूर्ति और कहाँ नजर आएगी? दक्षिण भारत में सर। हाँ हाँ सर। अच्छा, अजंता की गुफा संख्या 26। महाराष्ट्र। अजंता गुफा संख्या 26 में शयन मुद्रा की मूर्ति है किसकी? बुद्ध की। लेटे हुए 7 मीटर की है, यानी 7 मीटर मतलब 21 फीट की। यानी हम लोगों से बहुत बड़ी। 7 अरे तो ऐसे थे वो तो। नहीं सर, उस मूवी में दिखाया भी गया है शायद मूर्तियों को। हाँ दिखाया, अजंता दिखाया। 7 मीटर लंबी है। हाँ? 7 मीटर लंबी मूर्ति है। आप कहेंगे कहीं और है क्या? सर आपका कनेक्ट करिए। एलोरा की। सर जो तालिबानी ने एक बार उड़ा दिया था बुद्ध की मूर्ति। बामियान उड़ रहे थे। हाँ, बामियान उड़ा दिया। वो भी बहुत बड़ी थी। अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में। एक दिन मैंने कहीं है व्हाइट करके इतनी बड़ी बुद्ध की मूर्ति सब लोग पूजा कर रहे हैं। हाँ थाईलैंड में। हाँ सब व्हाइट है। थाईलैंड में। और गोल्डन कलर का हाथ में वो हाँ हाँ, माला उसे घूमता रहता है उसमें, उस मूर्ति में। बहुत बड़ी। वो थाईलैंड में बनाया। बुद्ध को एक, जैसे बुद्ध को भारत में जानने वालों की संख्या कम है। चिराग तले अंधेरा होता है। पाखंड को तोड़ रहे थे तो वो उनके बारे में जानने के चीन, इंडोनेशिया, जापान, थाईलैंड, म्यांमार, यहाँ सब दिखेंगे बुद्ध जी, बाकी नहीं। हिंदू धर्म से ज्यादा विस्तार किसका है? बौद्ध धर्म का है। भारत से बाहर तक देखा जाए तो इसका पूरा चीन तो ही है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। हाँ वही से करते हैं। नेपाली भी ज्यादातर। हाँ नेपाली भी। तो अब जैसे बात उठा कि क्या कोई ऐसा भी शासक है जिसने इन्हें मंदिर के सामने भी खड़ा कर दिया है? अब आप कहेंगे देवकाली, कहेंगे नहीं है, वो देवकाली बुद्ध जी है, क्योंकि उनको ही बनाया गया है। अब आप अजंता से कहाँ जाइए? अयोध्या नहीं आना। इसके बारे में हम जानते समझते हैं, बाकी में इतिहास नहीं पढ़े। तंजौर जाना पड़ेगा। तंजौर का बृहदेश्वर, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, क्या है? मुख्य प्रवेश द्वार। मुख्य प्रवेश द्वार के कहा? दाईं तरफ। दाईं मतलब कहाँ है? ये इसी हिस्से में कौन खड़ा है? हाँ जानिएगा। यानी क्या? दाहिनी ओर एक विशाल प्रतिमा बुद्ध की स्थापित है। अब वहां कोई जाएगा तो भगवान विष्णु आदि, जबकि बौद्ध धर्म में धूप बत्ती और लुक्की और पुक्की नहीं दिखाएगा। बौद्ध धर्म में सब नहीं होता है, जानिएगा। हाँ हाँ लुक्की दिखाओ।
धूप बत्ती लकड़ी दिखाई देता है उसको लोग की बोलते हैं। अरे लेकिन सर वो थे वो भी तो सनातन धर्म के ही। हाँ है, लेकिन इसका अर्थ है संप्रदाय पूरा बना दिया, धर्म बना दिया। अब बुद्ध धर्म में सबसे महापरिवर्तन किया है अशोक ने। अशोक ने जो बौद्ध धर्म है उसमें परिवर्तन लाके धर्म चला दिया और धर्म बन गया, क्या धर्म बन गया, उसी की चर्चा ज्यादा होती है। लेकिन इनमें वो योग है बुद्ध में, चमत्कार है। चमत्कार नहीं होता तो थाईलैंड में और किसी की पूजा नहीं की जाती है, ना चाइना में की जाती है। थाईलैंड में पता करिएगा कोविड-19 था क्या? नहीं थाईलैंड में जापान में नाम मात्र। केवल चीन, अमेरिका और आप बता के नहीं क्यों हम नहीं पूछेंगे? क्योंकि बुद्ध ने बहुत सारा क्या कहते हैं आयुर्वेद को जड़ी बूटियों के माध्यम से इन लोगों ने नए नई चीज इजाद कर लिया था। इसीलिए थाईलैंड हो चाहे चीन हो, जापान हो, चीन तो बनाया ही था तो झेला है। ये लोग अच्छा सब सिखाते हैं और सबसे ज्यादा आयुर्वेद का ज्ञान वर्तमान में थाईलैंड और जापान के पास है। वो लोग आयुर्वेद की चीजें अधिक खाते, इसीलिए भारत में जो आयुर्वेद से फार्मेसी करते हैं, जो मेडिसिन बना रहे हैं, वो सबसे सप्लाई वही देते रहे हैं। इस समय आप कहीं भी जाइए आयुर्वेदिक दवाएं अधिक है मार्केट में। तो सर ये थाईलैंड, ये भूटान वाले क्या है? भूटान वाले बनने हैं बुद्धम शरणं गच्छामि, और अरुणाचल में बुद्धम शरणं गच्छामि है। पूर्वोत्तर के सभी राज्य वहाँ बौद्ध पे धर्म को कोरोना मानते नहीं हैं। था, सर? वो जनजातियां भले हैं लेकिन सब बौद्ध को मानती हैं। अब हम लोग यही उत्तर प्रदेश की गंगा की घाटी में, गंगा की घाटी में राम जी को मानते हैं, और मध्य प्रदेश के नीचे उतरोगे तो कौन आ रहा है? शिव आ रहे हैं, ये और विष्णु जी को मानते हैं। और जब बीच में आओगे तो सीधे श्री राम जी रहेंगे। मतलब सबका अपना एरिया बांट दिया गया, बांट दिए गए। नहीं, जिस हिसाब से जहाँ पे सर ज्यादा वो होता है ना, जहाँ जैसे जो मंदिर मिले वही हिसाब श्रद्धालु बनते चले गए, जाकी रही भावना जैसी। अब सर ये यहाँ पे जैसे इनका जन्म हुआ था तो इसलिए इधर मतलब ये हो जाके गया। मानते राम जी। तो ये चीज अब उधर जानते शिव जी हैं का आप, कुछ हुआ होगा। तो बृहदेश्वर में भी ऐसा आपको मिलेगा। अब जैसे क्या हुआ कि जब ये दाह संस्कार की बात उठी तो कि भाई देखिए इनका अब मरने के बाद तो कोई कहेगा नहीं कि हमारे शरीर के कई भाग कर दीजिए। तो इनके दाह संस्कार के समय लोगों ने क्या कहा, विवाद हो गया। कैसा विवाद हुआ? इन लोगों ने विवाद किया और कहा कि इनके शरीर को हम बांटेंगे। 8 लोग थे, जैसे मगध का नरेश अजातशत्रु जो पहले जैन धर्म को मानता था, बाद में बुद्ध धर्म में चला आया। अजातशत्रु, कपिलवस्तु के जो शाक्य थे वो भी कौन? अजात सत्य, और कपिलवस्तु के कौन? शाक्य आए। वो लोग कहें इनके शरीर हमको दे दीजिए, है ना। फिर वैशाली के लिच्छवी आए, यानी लिच्छवी की पत्नी कहाँ जहाँ के रहने वाली थी, लिच्छवी। उसके बाद का नाम है पावा, जहाँ इनकी डेथ हुई थी, मल्ल। पावा के मल्ल भी गए, हमने जो शरीर हमारे यहाँ एक खाग मरा रहे, तो पावा के मल्ल आए। और फिर कुशीनगर के भी मल्ल आए, 2 जगह। कुशीनारा वाले जब मल्ल आए कि ऐसा कि अंतिम सांस लेन है हमारे यहाँ साल भर में, हम भैया हम ही दाह संस्कार करेंगे, बाकी कोई के दाह संस्कार ना करेगा। फिर अलकप के बुली आए, अलकप के बुली शासक हैं, ये भी आए। तो समझाने लोगों का क्या मेरे तो भाई राम ग्राम के कोलिए आए, इनकी मम्मी मामा के हाथ से राम ग्राम के कोलिए आए। वो लोग कहे हमारी कहाँ है नाती शनाती दे उनका लेना सकते तो लोग। फिर वो 5 ब्राह्मण जो पहली बार उपदेशित हुए थे, कौन है? बप्पा भज्जा सजी। उन ब्राह्मणों यानी बैठ द्वीप के ब्राह्मण आए, बैठ द्वीप के ब्राह्मण आए। कहे कि ऐसा कि बुद्ध के शरीर पे हमारा अधिकार है। सबसे पहले शरीया कहीं काट दियो, नहीं तो जैसे जब कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई तो वहाँ हिंदू और मुस्लिम दो लोग, हिंदू का है कबीर हमारा है, मुस्लिम का हमारे हैं। तो कबीरदास का शरीर काटा नहीं गया, जहाँ वो रखे गए थे जिस कपड़े में लपेट करके, जब ये हुआ कि बांट लो आधा आधा, तो वो तो था उसमें तो फूल लिखा गया, आधा फूल हिंदू ले लिया, आधा फूल कौन ले लिया? मुस्लिम। अब और बताएं, संत कबीर नगर एक ऐसा जिला उत्तर प्रदेश का जहाँ मगहर है, मगहर से 10 किलोमीटर के अंदर
कोविड-19 की एंट्री नहीं थी। इसका वीडियो वायरल हुआ था, आप कभी देख सकते हो। जो ऐसे सिद्ध स्थल हैं वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। नहीं जाके बैठ। मतलब वो जो वहाँ पुजारी हम कहते थे, वहाँ प्रधानमंत्री जी कई बार गए भी, तो कहे वो कई बार कहे भी कि क्या नाम है, वो कहा कि यहाँ को जो इस परिसर के अंदर आ गया था उसे कुछ कोविड वोविड कुछ भी नहीं हुआ, ना उससे हुआ। और जो परिसर में हजार लोग रह रहे थे, कुछ नहीं किसी को। बाहर से आके इस परिसर में रह रहे थे लोग, जैसे जा रहे थे नहीं जा पाए, मतलब बंद कर दिया गया सब, तो उसमें रह गए, किसी कुछ नहीं हुआ। वो कहा यहाँ कोई बीमारी में प्रवेश नहीं करती। मगर हम गए हैं कबीरदास जी की सुबह जो है महापर निर्माण स्थली पर, बहुत दिव्य स्थान है, बहुत ही दिव्य। कभी मौका मिले तो सब देख लेना चाहिए। तो 8 लोगों ने विवाद करना शुरू किया, भाई दीजिए। अब हुआ क्या, यही 8 लोगों ने इनके शरीर को काट के टुकड़ों बांट दिया और यहीं से 8 स्तूपों का निर्माण होगा। सभी लोगों ने एक स्तूप बनाया, उसी में अपना अपना जो जिसको हिस्सा मिला था उसी को रख दिया और उसी स्तूपों की क्या करने लगी, पूजा करने लगी। जब विवाद चल रहा था तो विवाद को निपटाने के लिए इन लोग मान नहीं रहे थे किसी कहना, तो विवाद का निपटारा करने के लिए आ रहा द्रोण एक ब्राह्मण है, इनके मध्यस्थता करने से ये विवाद का अंत हो गया और बुद्ध के शरीर को 8 भागों में बांट दिया गया, जिसे कहा जाता है क्या, 8 धातुओं में बुद्ध बांट दिए गए। जो बचा था उसमें जानते हैं, उसमें जैसे दांत जलने से बच गया था, किसका, बुद्ध जी का। हुआ क्या कि जब पिपली वन के मौर्य आए, मौर्य जो होते हैं, पिपली वन देवरिया कुशीनारा वहाँ बहुत है। पिपली वन के जो है मौर्य लोग आए, वो लोग कहे कि हमें तो कुछ मिला नहीं, तो कहे जलधार खत्म हो रहा, जो बचा था वो अब जलधार दे दो, उनसे दे दो। तो राख में से उस अंगार से दांत निकाल लिया, किसने, पिपली वन के मौर्य, उसको दांत को उनके निकाल लिया और दांत को ले जाकर के जानते हैं 3 दांत निकाले और वहां तीनों दांत के बारे में ले जाके स्तूप बनाए, जिसे अशोक ने सारनाथ में धर्मराज के स्तूप में चुनवा दिया था। जिन दांतों को उनकी उसने चुनता वाला जनता कनिंगम ने कहा झूठ है, ये सत्य नहीं है, मैं देखूंगा कि दांत है या नहीं है। उसने धर्मराज का स्तूप को तोड़वाया, उसमें से बुद्ध के दांत निकाले गए। अभी भी वो बहुत वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के दिन जानते हैं वहां उनके दांत निकाल के रखे जाते हैं और पूजा की जाती है। इतना बड़ा दांत कहीं देखा, देख लो खुद, ये सब देखी हुई बातें आप खुद देखिए, हम खुद स्वयं देखें। तो सर शरीर बहुत बढ़िया है। उनका छत्र जितना बड़ा ये छत्र है, जितना बड़ा छत्र इतना गोला उनका छत्र, जो जिसको लेके लोग चलते थे तब वो चलते थे, क्योंकि धूप में। और जो स्तंभ है इतना मोटा स्तंभ है, यानी इसको लेके चलने वाला कम से कम 20 फीट का रहा होगा। और जहाँ बैठते थे वो जो बना हुआ है वो लगाने वाला पूरा का पूरा वहाँ ऐसे था, वो ऐसे बना हुआ है जहाँ उपदेश दिए हुए हैं। उसके अवशेष खुदाई मिले हैं। भारतीयों के लिए वहाँ शुल्क 5 रुपए, विदेशियों के लिए 500 रुपए प्रवेश का है, ऐसा नहीं है। वो सारनाथ सब प्रसाद थोड़ा बढ़ रहा है, यानी कि पिपलिये के मौर्यों ने अंगार स्तूप बनाया था। अंगार स्तूप जले हुए अवशेषों से स्तूप का निर्माण उन लोगों ने कर लिया था। आप जानते हैं उनका ये मानना होता है 3 दांत मिला, चौथा दांत स्वर्ग में है। ये किसका मानना है? बौद्ध धर्म। वो कहता है कि चौथे दांत की पूजा कहाँ होती है? स्वर्ग में की जाती है। 3 ही दांत, 3 दांत, बाकी दांत नहीं। अब ये क्या था? ये था किसका? महापरिनिर्वाण बुद्ध जी। फिनिश कर दो।